हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल मून क्लास में स्वागत है। इस चैनल में करंट अफेयर्स वन लाइनर करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया जाता है। आज हम लोग नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शाकाहारी दिवस। 1 नवंबर को मनाया गया विश्व शाकाहारी दिवस। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है पर्ल अग्रवाल ने। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? तो जीत लिया है पर्ल अग्रवाल। COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। कहाँ पर हुआ है? तो ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हुआ है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? यानी 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, कर्नाटक और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो हरियाणा। 1 नवंबर को जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह है केरल। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा केरल। 1 नवंबर 2021 को एजुथचान पुरस्कार किसे मिला है? तो पी वलसाला को मिला है। एजुथचान पुरस्कार किसे मिला है? तो पी वलसाला को मिला है। उसके बाद 1 नवंबर को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो माइक्रोसॉफ्ट। 1 नवंबर को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? माइक्रोसॉफ्ट। फिक्की ने अपना नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया? तो फिक्की ने अपना नया महानिदेशक अरुण चावला को नियुक्त किया है। किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो ये मिला है डल झील को। किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो ये मिल गया डल झील को। 2 नवंबर को किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तोमर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो यह है छत्तीसगढ़। बहुत VVI है दोस्तों, इसको याद रखना है कि किस राज्य में जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तोमर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ में है। 2 नवंबर को जारी 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया मणिपुर में। 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस मनाया गया मणिपुर में। आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 को कौन सा शब्द बना? तो वैक्स। वर्ड ऑफ द ईयर जो है 2021 में वैक्स बना है, जबकि 2020 में था आत्मनिर्भरता और 2019 में था क्लाइमेट इमरजेंसी। 2019 में था क्लाइमेट इमरजेंसी। किस राज्य ने बेरोजगार भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य की है? तो यह कर दिया है राजस्थान सरकार। आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद 2 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। 2 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। 3 नवंबर को किस देश ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की? तो ये क्या है? इथोपिया ने। 3 नवंबर को किस देश ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? तो ये कर दिया है इथोपिया। भारतीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है छत्तीसगढ़ में। 3 नवंबर 2021 को विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप किस देश में संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है फ्रांस में। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप किस देश में संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है फ्रांस में। उसके बाद 3 नवंबर को बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ है? तो ये हुआ इजराइल के ओबाडा एयरबेस में। बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ? तो इजराइल के ओबाड एयरबेस में। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बन गए हैं विवेक देबरॉय। 3 नवंबर को 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीत लिया पी एनियन ने। 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो पी एनियन ने जीत लिया है। उसके बाद याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है? तो ये कर दिया चीन। याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है? तो चीन। कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो इंडोनेशिया। कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो इंडोनेशिया। किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध
लगाने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है जिनका नाम है सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? तो यह है उज्बेकिस्तान। भारत के चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने जो है उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है। भारत और किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है? तो यूके ने। भारत और किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये किया है यूके ने। किस देश के लेखक डेमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका के लेखक हैं डेमन गलगुट, जो कि बुकर पुरस्कार 2021 जीता है। पुस्तक का नाम है द प्रॉमिस। पुस्तक का नाम क्या है? द प्रॉमिस। पुस्तक का नाम क्या है? तो द प्रॉमिस। उसके बाद कहाँ में जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है मणिपुर में। उसके बाद जारी आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा बाबर आजम। जारी आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान का खिलाड़ी है। किसने केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अमित शाह ने। उसके बाद बीसीसीआई ने किसे भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच बनाया है? तो राहुल द्रविड़ को। अभी वर्तमान में भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच बन गया है राहुल द्रविड़। किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। किस देश ने 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दी है? तो ये दिया है अमेरिका ने। 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी देने वाला कौन सा देश बना है? तो ये बना है अमेरिका। 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व सुनामी दिवस जागरूकता दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, और 1 नवंबर को मनाया गया है विश्व शाकाहारी दिवस। आगे चलते हैं दोस्तों। किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जलडमरू मध्य चर्चा में रहा? तो न्यूजीलैंड। VVI है दोस्तों, इसको याद रखना, बहुत ही VVI है कि किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जलडमरू मध्य चर्चा में रहा? तो ये न्यूजीलैंड। या फिर यह भी सवाल पूछ सकता है कि कुक जलडमरू मध्य कहाँ पर स्थित है? तो ये बताना है न्यूजीलैंड में है। किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो यह फ्रांस। किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वामगू लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने। किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन ने। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। 4 नवंबर को किस राज्य ने नई योजनाएं जनसेवक और जन संपादन शुरू किया? तो ये क्या है कर्नाटक ने। किस राज्य के कुमाऊं च्योरा तेल को GI टैग मिला है? तो ये मिला है उत्तराखंड। याद रखना दोस्तों, इसमें कुमाऊं हिमालय कहाँ पे है? तो कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में है, इसलिए कुमाऊं च्योरा तेल को GI टैग मिला है। किस राज्य से? तो उत्तराखंड से। केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद दोस्तों उसके बाद है अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है कन्नड़ भाषा को। पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीत लिया है। किस देश की सांसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है? तो अमेरिका। किस देश की सांसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। किस देश ने बड़े पैमाने पर इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है? तो ये किया है इजराइल ने। उसके बाद 6 नवंबर 2021 को सूचना अनुसार 100 साल पहले काशी के मंदिर में चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को
किस देश से वापस लिया जाएगा? तो ये कनाडा से लिया जाएगा। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो अजय शर्मा ने। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो अजय शर्मा ने। किस राज्य सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू किया है? तो ये किया है दिल्ली सरकार ने। आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद 6 नवंबर 2021 को मनु भाकर और जावद पोरोफी ने प्रेसिडेंट्स कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उन्मुक्त चंद। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गया है उन्मुक्त चंद। 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। उसके बाद CS वेंकट कृष्णन को किस बैंक का CEO नियुक्त किया गया है? तो यह है बार्कलेज बैंक में। CS वेंकट कृष्णन को किस बैंक का CEO नियुक्त किया गया है? तो यह बार्कलेज बैंक में। उसके बाद जो है किस देश की खिलाड़ी सारा टेलर पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच बनी है? तो ये बन गया इंग्लैंड। किस देश की खिलाड़ी सारा टेलर पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच बन गई है? तो यह है इंग्लैंड। 642 अरब डॉलर के साथ भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन सा स्थान पर पहुंच गया है? तो चौथे स्थान पर पहुंच गया है। कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो चौथे स्थान पर। जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है सिंगापुर यूनिवर्सिटी। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर यूनिवर्सिटी। 7 नवंबर को किसकी 133वीं जयंती मनाई गई? तो CV रमन की 133वीं जयंती मनाई गई। CV रमन की 133वीं जयंती मनाई गई। 7 नवंबर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है? तो रेल मंत्रालय के साथ मिलकर के जो है सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है। 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 8 नवंबर को मनाया गया विश्व शहरीकरण दिवस। 8 नवंबर को मनाया गया विश्व शहरीकरण दिवस। और 7 नवंबर को बनाया गया विश्व कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को किस राज्य की चंबा चप्पल को GI टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश। VVI दोस्तों याद रखना, चंबा चप्पल को GI टैग मिला है हिमाचल प्रदेश। किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की है? तो ये किया है SBI ने। ये कौन शुरू किया है? तो ये शुरू किया SBI ने। 8 नवंबर 2021 को नोवाक जोकोविच ने कहाँ में 37वां मास्टर्स खिताब जीता है? तो ये फ्रांस। नोवाक जोकोविच ने कहाँ में 37वां मास्टर खिताब जीता है? तो ये जीत लिया फ्रांस में। उसके बाद दोस्तों उसके बाद 8 नवंबर 2021 के घोषणा अनुसार किसे 2020 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रियांक मोहिते को प्रदान किया जाएगा। 2020 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा प्रियंका मोहित को। किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप विकसित किया है? तो त्रिपुरा ने। किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप विकसित किया है? तो त्रिपुरा। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो संकल्प गुप्ता। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो संकल्प गुप्ता बन गए हैं। मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। और दूसरा स्थान किसका था? तो दूसरा स्थान था लुइस हैमिल्टन का। दूसरा स्थान किसका था? तो ये था लुइस हैमिल्टन का। 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बन गया राशिद खान। कहाँ का खिलाड़ी है? तो अफगानिस्तान का खिलाड़ी है। 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो राशिद खान। और खिलाड़ी कहाँ का है? तो अफगानिस्तान का है। प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह है सोनीपत में हुआ। सोनीपत कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो सोनीपत में हुआ। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन बनी है? तो वांग यापिंग। भी है दोस्तों याद रखना, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला यात्री कौन बनी है? तो वांग यापिंग। 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया 9 नवंबर को। उसके बाद
9 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया। भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मुंबई में। भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो मित्रभा गुहा बन गए। भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो मित्राभ गुहा बने, जो कि कोलकाता के हैं। जबकि भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो संकल्प गुप्ता। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता और 72वें ग्रैंड मास्टर मित्राभ गुहा। 9 नवंबर 2021 को पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो राजीव कुमार मिश्रा। पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो राजीव कुमार मिश्रा। WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीत लिया मोनिका बत्रा एवं अर्चना कामत ने। कौन जीता है? तो मोनिका बत्रा एवं अर्चना कामत ने। उसके बाद 9 नवंबर 2021 के सूचना अनुसार पहले राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो भुवनेश्वर में। कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये किया जाएगा भुवनेश्वर में। 9 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो ये है दिल्ली। कौन सा दिवस मनाया गया 10 नवंबर को? कौन सा दिवस मनाया गया? तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया गया। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 10 नवंबर 2021 को पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। पुरुषों की T20 इंटरनेशनल में 300 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बन गया रोहित शर्मा। पुरुषों की T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये बन गया है रोहित शर्मा। 10 नवंबर को कौन सा शहर रचनात्मक शहरों की यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो श्रीनगर। 10 नवंबर को कौन सा शहर रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हुआ? तो ये हुआ श्रीनगर। जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा नॉर्वे। भारत का स्थान इसमें कितना रहा? तो भारत का स्थान इसमें 18 रहा। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 18वां और पहला स्थान है नॉर्वे का। टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया? तो पहला भारतीय राज्य बन गया पंजाब। पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया पंजाब। 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। VBI है दोस्तों, इसको याद रखना है कि 11 नवंबर को है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जबकि 7 नवंबर को था राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की है? तो ये किया है ओडिशा। सड़क सुरक्षा पहल रक्षक कौन सा राज्य शुरू किया? तो ये शुरू किया ओडिशा राज्य। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 10वें स्थान पर रहा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 10वां। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है 11 नवंबर 2021 को किस देश की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला कौन बनी? तो फाल्गुनी नायर। 11 नवंबर 2021 को देश की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला कौन बनी है? तो ये बन गई है फाल्गुनी नायर। 11 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, जनजातीय गौरव दिवस। 11 नवंबर 2021 को कौन सा देश 101वां सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? तो यह है अमेरिका। बहुत ही VBI है दोस्तों, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया था। इसका 101वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो इसका 101वां सदस्य देश बन गया है अमेरिका। 11 नवंबर 2021 को भारतीय नौसेना को किस प्रोजेक्ट के तहत चौथे स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला मिली है? तो ये मिला है प्रोजेक्ट 75 के तहत। भारत का जो चौथा जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वेला। और किस प्रोजेक्ट के तहत मिला है? तो ये मिला है प्रोजेक्ट 75 के तहत। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व निमोनिया दिवस। ये भी VBI है दोस्तों, इसको याद रखना। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 12 नवंबर 2021 को भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है भुवनेश्वर में।
पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है भुवनेश्वर में। उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है अर्जुन मुंडा ने। उत्तराखंड में जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है अर्जुन मुंडा ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहाँ में 32वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है? तो ये किया है लखनऊ में। 32वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया लखनऊ में। सबसे तेज 2500 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गया बाबर आजम। 2500 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गया बाबर आजम। 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दयालुता दिवस। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। 13 नवंबर को UNWFP के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया डेनियल ब्राहुल को। किस मंत्रालय ने आज़ादी की अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च की है? तो संस्कृत महोत्सव संस्कृत मंत्रालय। किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च किया है? तो संस्कृत मंत्रालय ने लॉन्च किया है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। चर्चित हंसे कला का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है। चर्चित हंसे कला आर्ट का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया है? तो नेपाल। नेपाल के जो सेना प्रमुख है वो भारत के भी सेना के जनरल पद के समान है। किसे जो है HUL बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है आशु सुयस को। HUL बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आशु सुयस को किया गया है। 14 नवंबर को मोस्ट VVI है दोस्तों, याद रखना है। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मधुमेह दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। और भी मनाया जाता है उसमें 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। उसके बाद किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया? तो पंजाब। 14 नवंबर 2021 को लंदन की किस प्रसिद्ध नदी में स्वास्थ्य जांच के दौरान सीहर्स, सील, ईल और शार्क पाई गई? तो ये टेम्स नदी में कहाँ पाई गई? तो टेम्स नदी में। T20 में शून्य रन देने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो अक्षय कर्णवार। T20 में शून्य रन देने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो अक्षय कर्णवार बन गए हैं। 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश। 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा देने वाला एकमात्र राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हिसार। हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वो किया है हिसार में। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सेफ स्त्री और माय कानून का नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया इंस्टाग्राम में। 2 कानून बना है कौन? सेफ स्त्री और माय कानून। कहाँ बना है? तो इंस्टाग्राम में बना है। किस देश के राजदूत गुयेन होंग थाओ को राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए फिर से चुना गया है? तो ये चुना गया है किस का? तो ये वियतनाम का चुना गया है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। आगे है 15 नवंबर 2021 को जोलजीबी के व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में। जोलजीबी व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में। किस देश ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया। किसे हराकर? तो न्यूजीलैंड को हराकर। कितने विकेट से? तो 8 विकेट से हराकर जीता है। नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया? तो मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। उसके बाद किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? झारखंड। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो झारखंड। 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड बिहार से अलग हुआ था। 15 नवंबर 2021 को 44वें वांगला उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो मेघालय में। 15 नवंबर 2021 को 44वां वांगला उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो मेघालय में हुआ। 15 नवंबर 2021 को भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति शुरू हुआ है? तो फ्रांस। 15 नवंबर को ब्राजीलियाई ग्रांड प्री 2021 किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। 15 नवंबर को ब्राजीलियाई ग्रांड प्री 2021 किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोग मेरे
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह मंथली वाइज करंट अफेयर्स का वीडियो डालता रहूँगा, जो कि आप लोगों का आगामी परीक्षा का तैयारी में जो है सहायता करेगा। चाहे आप एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हो, या फिर ग्रुप डी का कर रहे हो, या फिर अन्य कोई एग्जाम का कर रहे हो, तो इससे आपको जो है लाभ मिलेगा। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने पक्के घोषणा को अपनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने पक्के घोषणा को अपनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश। पक्के घोषणा याद रखना दोस्तों, पक्के घोषणा को अपनाया है अरुणाचल प्रदेश। भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है। पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रानीखेत उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में 341 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में किए हैं, लखनऊ से गाजीपुर के बीच। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। उसके बाद किन दो देशों के बीच में त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स आयोजित किया गया? तो ये बहुत इजी है दोस्तों, याद रखना, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। 16 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस और राष्ट्र का पहला ऑडिट दिवस। 16 नवंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस, राष्ट्र का पहला ऑडिट दिवस। 16 नवंबर 2021 को 44वां वांगला उत्सव कहाँ में मनाया गया? तो मेघालय में। 44वां वांगला उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मेघालय राज्य में मनाया गया। किस राज्य सरकार ने राज्य तितली के रूप में केसर ए हिंद को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश। केसर ए हिंद को कौन मंजूरी दिया है? तो ये दिया है अरुणाचल प्रदेश ने। उसके बाद भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खुला है? तो तंजावुर में खुला है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खुला है? तो तंजावुर में। किस देश के क्रिकेटर उस्मान सिनवारी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो पाकिस्तान। किस देश के क्रिकेटर उस्मान सिनवारी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में किसे रेजिडेंट को ऑर्डिनेटर नियुक्त किया? तो सोम्बी शार्प को। 16 नवंबर को किस देश ने अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो चीन। यानी सबसे अमीर देश अभी कौन बन गया है? तो अभी सबसे अमीर देश बन गया है चीन। आगे चलते हैं दोस्तों। किस देश ने भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ का गठन किया? तो श्रीलंका। किसने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो भारत पे ने। 17 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व कोप डी दिवस एवं राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को विश्व कोप डी दिवस एवं राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को मनाया गया बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 17 नवंबर 2021 को किस राज्य का पोचमपल्ली गांव सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो तेलंगाना। पोचमपल्ली गांव किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है। पोचमपल्ली गांव तेलंगाना में है। विश्व रिश्वतखोरी जोखिम सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क। वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क। 17 नवंबर को भारतीय रेलवे ने कहाँ में पहला पॉड होटल का कहाँ में जो है पहला पॉड होटल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है मुंबई में। पहला पॉड होटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। आगे चलते हैं दोस्तों। दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो अर्जुन मुंडा ने। किसने किया है? तो अर्जुन मुंडा ने। ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन अर्जुन मुंडा। किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान, मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? तो ये HDFC बैंक ने। मुंह बंद रखो अभियान HDFC बैंक। किस भाषा की फिल्म कुछ गुल को IFFI 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया? तो तमिल फिल्म है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने द्वारे राशन घर पर राशन योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल। द्वारे राशन लग ही रहा है, बांग्ला भाषा है द्वारे राशन, तो कहाँ पे होगा? पश्चिम बंगाल। 18 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 18 नवंबर को मनाया गया प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 18 नवंबर 2021 के सूचना अनुसार किस देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है? तो रूस। S-400 भारत कहाँ से खरीद रहा है? तो रूस देश से खरीद रहा है। कर्नाटक सरकार ने किस एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये पुनीत राजकुमार, जो कि बहुत ही कन्नड़ अभिनेता है, फेमस अभिनेता है कन्नड़ के, तो याद रखना है। किस मंत्रालय ने टेक नीव
@75 का उद्घाटन किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। कौन किया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 18 नवंबर 2021 को पीयूष गोयल ने कहाँ भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु। कहाँ पर भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु में किया है। कहाँ में कल्पथी रथ महोत्सव मनाया गया? केरल में। कल्पथी रथ महोत्सव केरल में मनाया गया। 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शौचालय दिवस। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, और इसी के दिन है पुरुष दिवस। गजब बेइज्जती। इसी के दिन क्या है? पुरुष दिवस भी है। सूचना अनुसार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में के 14वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो वेस्ट इंडीज करेगा। किस देश के खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो दक्षिण अफ्रीका। एबी डिविलियर्स किस देश के खिलाड़ी है? तो दक्षिण अफ्रीका का खिलाड़ी है। पश्चिम नौसेना कमान ने कहाँ में अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो मुंबई में। कहाँ में अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो ये किया मुंबई ने। उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नोएडा में। उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नोएडा में। आगे चलते हैं दोस्तों। किस राज्य का डॉग 100% जैविक खेती करने वाला जिला बन गया? तो गुजरात। वियना टेनिस ओपन 2021 किसने जीता है? तो ये अलेक्जेंडर जेरेव ने जीता है। वियना टेनिस ओपन 2021 किसने जीता? तो अलेक्जेंडर जेरेव ने। अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन कहाँ में आयोजित किया गया? तो प्रयागराज में। अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रयागराज में। घोषणा अनुसार किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड के लिए चयनित किया गया? तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। हेमा मालिनी को और प्रसून जोशी को। 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व बाल दिवस। 20 नवंबर को मनाया गया विश्व बाल दिवस। आगे चलते हैं दोस्तों। 20 नवंबर 2021 को आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन बन गया? तो भारत। यानी कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रेषण दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन बन गया? तो ये बन गया भारत। किस देश ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल DA-सेट का सफल परीक्षण किया? तो ये किया रूस ने। एंटी सैटेलाइट मिसाइल DA-सेट का सफल परीक्षण किया रूस ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए बाल नीति 2021 का शुभारंभ किया? तो तमिलनाडु। बाल नीति का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया है तमिलनाडु ने। नवंबर 2021 को फास्टैग का उपयोग कर ईंधन भुगतान के लिए IDFC फर्स्ट बैंक ने किसके साथ साझेदारी किया? तो ये किया है HPCL के साथ। किसके साथ साझेदारी किया है? तो HPCL के साथ किया है। उसके बाद दोस्तों 20 नवंबर 2021 को कहाँ भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ चेन्नई में। कहाँ पर हुआ? तो चेन्नई में। 20 नवंबर 2021 को आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। किसे अपने उपन्यास के लिए मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है बेरिंग थांग को। आगे चलते हैं दोस्तों। बेरिल थंगा को। उसके बाद 20 नवंबर को जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो आंध्र प्रदेश। याद रखना दोस्तों, VBI है ये। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा आंध्र प्रदेश। BWF ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये किया प्रकाश पादुकोण। किस शहर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? तो इंदौर। लगातार 3 सालों से जो है स्वच्छ शहर का जो खिताब है इसको इंदौर को मिलते आ रहा है। 21 नवंबर 2021 को किस देश के संविधान की दुर्लभ मूल प्रति $43 मिलियन में नीलाम हुई है? तो यह है अमेरिका। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। 21 नवंबर 2021 को किस राज्य के खिलाड़ी आरिफ खान ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो जम्मू कश्मीर। आरिफ खान ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए क्वालिफाई किया, तो ये जम्मू कश्मीर। FCI की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुरुग्राम में हुआ है। यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुरुग्राम में हुआ है। 2016 के बाद पहले जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो अमेरिका ने की है। किसने किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। आगे चलते हैं दोस्तों।
किस मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो संस्कृत मंत्रालय। एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया कौन? संस्कृत मंत्रालय ने। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये किया गया ढाका में। 2 वर्ष के अंतराल के बाद बूंदी उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो राजस्थान में। बूंदी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है राजस्थान में। 22 नवंबर 2021 को किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो प्रथम एनजीओ को सम्मानित किया गया है। उसके बाद दोस्तों, दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को पूरी तरह साफ करने का संकल्प लिया? तो 2025 तक। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को पूरी तरह साफ करने का जो संकल्प लिया 2025 तक लिया है। कतर ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने। कतर ग्रांड प्रिक्स कौन जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा गैदिनलियू आदिवासी स्वतंत्र सेनानी संग्रहालय की नींव रखी है? तो मणिपुर। किसने जो है फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है? तो ये जीत लिया है जेसन मोट ने। कौन जीता है? तो जेसन मोट। उसके बाद दोस्तों, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता है केंटो मोमोटा ने। किस राज्य के बालासोर जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया? तो ओडिशा का जो बालासोर जिला है वहाँ उसको जो है सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला के रूप में घोषित किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया? तो दिल्ली सदर बाजार पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। उसके बाद 22 नवंबर 2021 को अमेरिका, ब्रिटेन और किस देश ने परमाणु उप गठबंधन में महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कौन किया है? तो ये कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने। आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद है 23 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने 3 राजधानी वाले कानून को निरस्त करने की घोषणा की? तो आंध्र प्रदेश में जो है दोस्तों शुरू में 3 राजधानी बना दिया गया था, तो उस कानून को क्या कर दिया गया? उस कानून को निरस्त कर दिया गया है। आगे चलते दोस्तों। किस राज्य के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है? तो मध्य प्रदेश। किस राज्य के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया? तो मध्य प्रदेश का। उसके बाद किस देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया? तो वेनेजुएला ने। किसने जो है भारत गौरव ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है? तो अश्विनी वैष्णव। भारत के वर्तमान रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है वो भारत गौरव ट्रेन शुरू कराने का जो है वादा किया है। किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो अल सल्वाडोर ने। किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? अल सल्वाडोर। किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया? तो अनिता देसाई। किस राज्य में बोईता बंदाना महोत्सव मनाया गया? तो ओडिशा में। बोईता बंदाना महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया ओडिशा में। आगे चलते हैं दोस्तों। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तो तमिलनाडु ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती? तो तमिलनाडु। लाचिस दिवस कहाँ में मनाया गया? तो असम में। लाचिस दिवस कहाँ मनाया गया? तो असम में। दुनिया का सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक कौन बना है? तो ये बन गया है जेपी मॉर्गन चेस बैंक। 24 नवंबर को जारी अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? तो डेविड टेनेंट ने जीता है। आगे चलते हैं दोस्तों। किसने जो है जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजनाओं की शुरुआत की है? तो यह निर्मला सीतारमण ने। कौन किया है? भारत का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड। नई खेल नीति को मंजूरी दी है उत्तराखंड। किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। कौन लॉन्च किया? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। उसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति को मंजूरी दी है? तो ओडिशा। किस राज्य ने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दिया है? तो ये दिया है ओडिशा राज्य ने। आगे, एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो उज्बेकिस्तान। एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? उज्बेकिस्तान। L&T ने डाटा सेंटर बनाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो तमिलनाडु। L&T ने डेटा सेंटर बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु। कौन सा दिवस मनाया गया 25 नवंबर को?
कौन सा दिवस मनाया गया? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। उसके बाद 25 नवंबर 2021 को किसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने। पहला डार्ट मिशन किसने लॉन्च किया? तो ये पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है नासा ने। आगे चलते हैं दोस्तों। 25 नवंबर 2021 को भारत, मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया है? तो श्रीलंका। यानी भारत, श्रीलंका और मालदीव जो है दोस्ती युद्ध अभ्यास करता है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? तो लाहौर। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? तो लाहौर। नीति आयोग के उद्घाटन SDG शहरी सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो शिमला। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। 25 नवंबर 2021 को कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे अपना 2021 का कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे जो वर्ष 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है? वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है, तो ये बनाया है NFT को। वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है किसे? NFT को। और 2020 में क्या था? लॉकडाउन। 2020 में क्या था? लॉकडाउन। मैग्डेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो स्वीडन। 26 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस एवं संविधान दिवस। आगे चलते हैं दोस्तों। किसने जो है राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने। UPI लेनदेन के लिए किस बैंक ने अमेज़न पे के साथ साझेदारी किया? तो यस बैंक ने। ASEM शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो M वेंकैया नायडू ने। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने किस देश से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किया? तो फ्रांस से। उसके बाद दोस्तों 26 नवंबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 50% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? तो बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है पूरे भारत में देखा जाए तो। टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो DC सिंघानिया को सम्मानित किया गया। किसे? तो DC सिंघानिया को। 27 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस। 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और 11 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये सभी VBI है दोस्तों। 27 नवंबर 2021 को चेरी ब्लास्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो शिलोंग में। चेरी ब्लास्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? शिलोंग में। दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है जैसलमेर में। दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है जैसलमेर में। उसके बाद किसने अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाई? तो NCC ने। NCC का स्थापना 1948 में हुआ था और इन्होंने अपना 73वां वर्षगांठ मनाया। किस राज्य में स्थापना भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया है? तो उत्तराखंड में। भारत का पहला जो घास संरक्षण क्षेत्र है वो कहाँ विकसित किया गया है? तो उत्तराखंड में। किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत की पहली 5G कॉल की है? तो ओप्पो ने। किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत की पहली 5G कॉल की है? तो ये ओप्पो ने। आगे चलते हैं दोस्तों। यह है रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश के साथ AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दी है? तो रूस के साथ भारत ने जो है समझौता किया। इसका फैक्ट्री कहाँ लगेगा? तो यह उत्तर प्रदेश में लगेगा। 28 नवंबर 2021 को किस टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान टिम पेन ने क्रिकेट में अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा किया? तो ऑस्ट्रेलिया। RBI ने किस राज्य की मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं दोस्तों। नवंबर 2021 को किसे इटली में नाइट ऑफ पाठ गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो सोहन राय को। नाइट ऑफ पाठ गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है सोहन राय को। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश। भारत की पहली साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है कौन? मध्य प्रदेश। भारतीय रेलवे कहाँ में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बंध बना रहा है? तो मणिपुर। कहाँ बना रहा है? तो मणिपुर में बना रहा है। 28 नवंबर 2021 को किस भौतिकविद द्वारा लिखी गई सहलिखित सापेक्षता सिद्धांत पांडुलिपि 13 मिलियन डॉलर में बिकी है? कितने मिलियन डॉलर में बिकी है? 13 मिलियन डॉलर में बिकी है। अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। 29 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने मिंटो हॉल का नाम
बदल दिया है? तो मध्य प्रदेश। मिंटो हॉल का नाम कौन बदल दिया है? तो मध्य प्रदेश। भारत और किस देश ने महिला शोधकर्ताओं, भारत और किस देश ने महिला शोधकर्ताओं के लिए विसर कार्यक्रम शुरू किया है? कौन सा कार्यक्रम? तो विसर कार्यक्रम शुरू किया है जर्मनी ने। किस राज्य सरकार ने राज्य में साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया? तो ये दिया मध्य प्रदेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वेरिएंट B.1.1529 को किस रूप से वर्गीकृत किया? तो ओमिक्रॉन से। ओमिक्रॉन का वैज्ञानिक नाम है B.1.1529, जो कि बहुत वीवीआई है, याद रखना है, B.1.1529। मरियम वेबस्टर ने किसे अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है? तो वैक्सीन को। किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है? तो वैक्सीन। कौन है? मरियम वेबस्टर। आगे चलते हैं दोस्तों। किसने अपना नया संचार उपग्रह झोनजिंग 1D लॉन्च किया? तो ये क्या? चीन ने। किस देश की फिल्म रिंग वाइडिंग ने IFFI में गोल्ड पीकॉक अवार्ड जीता है? तो जापान। गोल्ड पीकॉक अवार्ड कौन जीता है? तो जापान। किस राज्य की विधानसभा ने पूर्वी मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए विधेयक पारित किया? तो आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं दोस्तों। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया? तो अभी पढ़े हम लोग वैक्सीन को। स्काई रूट ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है? तो धवन 1 का किया है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो हर्षवंती बिष्ट बनी है। कौन बन गई है? तो हर्षवंती बिष्ट बन गई है। आगे चलते हैं दोस्तों। किस राज्य की आदिवासी महिला मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो ये क्या है? उड़ीसा। कहाँ की है? उड़ीसा। कौन? मतिल्दा कुल्लू। 30 नवंबर को कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह गणतांत्रिक देश बन गया? तो ये बन गया बारबाडोस। किस देश की फिल्म निर्देशक नोआमी कावासे यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनी है? तो जापान। कौन बन गया है? तो फिल्म निर्देशक नोआमी कावासे यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बन गए। कहाँ की है? तो जापान देश की है। आगे चलते हैं दोस्तों। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहरबल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में हुआ है। किसने 7वीं बार पुरुषों का बैलन डी और जीता है? तो लियोनल मेसी ने जीता है। मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो सौरभ घोषाल ने जीता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग का वीडियो समाप्त होता है। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।